अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्तां घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख घबराओ न दुख से जीवन में, शरण ले लो, शरण ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरण की वेला। अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहन्तान्, अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहन्तान्। नमो नमो ताणां नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के साथ शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के अनेकांत को, पूरा विश्व नतमस्तक है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनकी वाणी आज भी हमारे पास है। तो हम ने कल चर्चा की थी, स्वयं को जानें, स्वयं पर श्रद्धा करें, स्वयं से प्रेम करें और स्वयं पर करुणा करें। इसको आप समझ गए अच्छी तरह? कोई प्रश्न तो नहीं इसके बारे में पूछना? स्वयं को जानें, स्वयं पर श्रद्धा करें, स्वयं पर करुणा करें, स्वयं से प्रेम करें और स्वयं का चिंतन करते करते स्वयं में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना। इससे क्या होगा? जब आप स्वयं में जाएंगे तो आपकी जड़ की जो पकड़ है, जो जो जन्मों जन्मों से हमने जड़ को, देह को महत्व दिया है, वो छूटती जाएगी। मिथ्यात्व टूटता चला जाएगा। मिथ्यात्व के संस्कार जो हैं हमारे, व्यर्थ का अनर्थ। देखिए अब 24 घंटे में कितना आवश्यकता ही नहीं ज़्यादा बोलने की, बात करने की, संपर्क करने की। आज सुबह की साधना में भगवान ने फरमाया, एक आत्मा में आ जाओ और पुद्गल का चिंतन छोड़ दो कि सारा मेरा तेरा, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के उपलाम, आत्म ध्यान सारा चला जाएगा धीरे धीरे। एक को जान लो, बस एक ही हो जाओ। एक यानी स्वयं आत्मा। बाकी सारी जो मालकियत हमने बना रखी है, मालकियत हमारी है ही नहीं। इसको हमने पकड़ के रखा है, वो हमारी है ही नहीं। तो ये 3.5 हाथ की काया में हमारा क्या है? 3.5 हाथ की काया में हमारा क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो होगा भाई। मैं पूछ रहा हूँ, 3.5 हाथ की काया में तुम्हारा क्या है? आत्म प्रदेश। 3.5 हाथ की काया में जो आत्म प्रदेशों का विस्तार है, वो तुम हो।
हो के नहीं, आपका तो कुछ भी नहीं। वही सत्य है जो आत्म प्रदेश का जो विस्तार है 3.5 हाथ में, वो तुम हो। वो क्या है? वो क्या है? अब हम चर्चा करेंगे निवासी और निवास की। भगवान ने बहुत बार फरमाया निवास, ये स्थान है हमारा, ये 3.5 हाथ की काया, और हम क्या हैं? निवासी, और हमारा निवास। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये आपका निवास स्थान है, चाहे देह का है। हमारा ये आत्मा का, चेतना का, ये क्या स्थान है? हम हैं निवासी, ये हमारा निवास स्थान। तो निवासी क्या है, निवास स्थान में क्या है, और निवासी में क्या है? बोलो क्या है? इस 3.5 हाथ की काया में क्या क्या है? आपका सर है, आपकी बुद्धि है कि नहीं? 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, 5 इंद्रियों के विषय, ये मात्र आपके निवास स्थान का परिचय है। इसके साथ और क्या है? इसमें हृदय धड़कता है, भूख लगती है, भोजन पचता है, और जो भोजन मुख से ग्रहण करते हैं वो आंतों में जाता है, एक प्रक्रिया से गुजरता है। और क्या है? किसके साथ? और क्या है? और क्या? वो तो कह दिए मैंने, वो तो बनता है। और क्या है? और क्या है? पीठ है, कमर है, घुटने हैं, टांगे हैं, पाम है कि नहीं? ये तुम्हारा परिचय। कहते हैं अपने को भूल जाते, निवास का। अब ये देह है, ये तुम्हारा निवास स्थान है। देह का निर्माण कहाँ हुआ? गर्भ में हुआ। माँ के गर्भ में आए, जीव आया, तब का निर्माण हुआ। जीव ना आता तो गर्भ का निर्माण होता ही नहीं। जीव आया, उसने पहला आहार लिया, आहार लेने के बाद क्या हुआ? शरीर। 6 पर्याप्तियां बनी: आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। बनी, सबकी बनी। याद है? नहीं याद। उसके साथ क्या हुआ? देह का निर्माण गर्भ में हुआ, और देह का अंत कहाँ होगा? शमशान में होगा। इस देह का नाम है, सौंदर्य है, देह के संबंधी हैं। मेरे सगा, मेरे भाई जी, क्या कहते हैं आप उसको? उसके मेरा सगा है, क्यों कहते हैं सगा? तुम्हारा सगा कहाँ से हो गया? तुम भी कुछ नहीं, सगा कैसे हो गया? वो चलखर व्यवहार की भाषा है, मैं नहीं कहता। अब ये निवासी है, निवास स्थान है, और निवासी तुम हो। तुम्हारा क्या परिचय? बोलो, निवासी कैसा है? यथादृष्टा। और क्या है? अमूर्त है, निराकार है। बिल्कुल सही बात है। और क्या है? अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है, इसमें केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, जो अनंत सुख है, जो अष्टगुणों के युक्त तो ये निवास में अनादि से 4 गति में विचरण कर रहा है। अनादि से अपनी भूल के कारण 4 गति में विचरण कर रहा है। और क्या कर रहा है? ना इसमें भूख है, ना इसको प्यास है, ना कोई वेदना है, ना कुछ संवेदना है। ये सब जीव है, उसके कारण भूख लगती है। जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव का क्या है? ना भूख है, ना प्यास है, ना वेदना, ना संवेदना। और ना ये पुरुष है, ना ये स्त्री है, ना ये मनुष्य है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पति, मैं पत्नी, मेरा बेटा। ये सब क्या है? ये सब व्यवहार की भाषा में कहो,
ये मिथ्या है, ये मिथ्यात्व है। जब जीव को आप साध लोगे, जीव को महत्व दोगे, ये ऑटोमेटिक सब मिथ्यात्व ही है ना। मेरा कितने बेटे को जन्म दिया माँ ने, अनंत जन्म में, कभी तुम माँ बने, कभी वो बना, कभी तुम बने, कभी वो बना, अंत को जन्म दिया तो है क्या हमारा। तो ये ना पुरुष है जिसको हम पुरुष कहते हैं, ये देव है, ये पुरुष है, ये एक सब केवल गति है। इसमें ना निद्रा इसको नहीं आती, तंद्रा इसको नहीं आती, ना ये किसी का है ना कोई इसका है। जीव ना है इसका है ना कोई है, ना करता है ना भोगता है। निवासी निवास स्थान में है, निवासी निवास स्थान में है, पर दोनों भिन्न है। ये भेद ज्ञान, दोनों भिन्न है निवास स्थान में, पर दोनों अलग है। दोनों का क्या क्या गुण भी अलग है। अब निवास स्थान का मोह छोड़ दो। हमारा सारा मोह क्या है, देह का ही मोह है ना। निवास स्थान का मोह छोड़ दो, यानी निवासी में उतरने का प्रयास करो। बस यही साधना है। अपने आप में उतरना शुरू कर दो, गहरे गहरे गहरे, और उपयोग लगा करके आप भीतर आ जाओ। भीतर आने पर क्या होगा, जब ये छूट जाएगा, बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ की साधना है और कुछ नहीं है। मार्ग मिल गया है, प्रभु की साधना हो रही है, और अनादिकाल का मिथ्यात्व जो हमें छोड़ने नहीं देता, बार बार पकड़ लेता है, बार बार पकड़ लेता है। ये पिंड पिंड पराया लगता ही नहीं। और जब आप भीतर उतरते हैं, मात्र 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 जीव, मैं जीव, सब में जीव, और क्या तुम्हारा, बस और कुछ ही नहीं। और 24 घंटे में देखो हम कितना जीव को महत्व देते, बोलो, देते नहीं। 24 घंटे में कितना जीव को महत्व देते। यदि आप घर में हैं, बहनें हैं, तो आपकी किचन, रसोई, खाना बनाना, कुछ खरीदना करना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और पुरुष की जिम्मेदारी है, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, 6 घंटे 8 घंटे उसमें लग जाते हैं। थक के घर आ जाते हो, विश्राम करते हो, 4-6 घंटे उसमें लग जाते हैं। फिर आजकल तो साधन बहुत है, टीवी 24 घंटे चलती रहती, कभी भी खोल, कुछ भी खोल लो। और सारा किसका पोषण है, इंद्रियों का पोषण, देह का पोषण, मन का पोषण, बुद्धि और इंद्रिय, ये हमें गुलाम बना रही हैं। ये आज की सारी जो कल्चर है, आज का जो एडवांस है, टेक्नोलॉजी है। पहले टीवी होता ही नहीं था हमारे घर में, जब मैं था रेडियो भी नहीं था, साइकिल होती थी, साइकिल भी नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। वो ज़माना ठीक था कि आज का ज़माना ठीक है, बोलो वो ठीक है कि ये ठीक है। जीव की दृष्टि से ये वो ठीक है। जीव, यदि तुम अपने व्यक्तित्व का विकास करो तो दुनिया में घूमते रहो, उसके आगे वो, उसके आगे वो, उसके आगे वो, ये सारा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मैं स्वयं अनुभव किया, मैंने दीक्षा लेने के बाद, यदि मुझे ये साधना पहले मिल जाती, मेरी प्यास थी, पर मेरा अंतराय कर्म था। मुझे बचपन में जब मैं घर में था, अज्ञात एक प्रेरणा थी कि महावीर की साधना क्या है। महावीर जंगल में चले गए, 12.5 वर्ष तक मौन रहे, और वही साधना जो महावीर की है वो सब मुनि करते होंगे। तो क्या सोचा, चल छोड़ो, घर दीक्षा ही ले लेंगे, दीक्षा लेके साधना कर लेंगे। दीक्षा भी ले ली, पर साधना को करता ही नहीं। अब सबसे पूछो, बात ही नहीं करते साधना। ये कर लो, वो कर लो, पाठ कर लो, वो कर लो। फिर मैं पीएचडी करने लगा। पीएचडी करने के बाद विषय भी वो ले लिया, और उसमें ग्रंथ पढ़े, सब पढ़े, कुछ नहीं मिला। भगवान कहते हैं ना, ये आत्मा की चर्चा करना, आत्मा के प्रवचन देना, आत्मा पर लिख देना, पढ़ लेना, शास्त्रार्थ कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। विद्वान बन जाओगे, पंडित बन जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। उस आत्मा को क्या करना, भीतर उतारना, भीतर उतारना, गहरे 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 गहरे। इतना सुख भरा पड़ा भीतर,
सुबह की जब भगवान ने साधना करवाई, जब भगवान ने कहा आत्मा आत्मा आत्मा, और जब आप डूब गए होंगे भीतर, वो कितना सुख था भरा हुआ, निर्विचार निर्विकल्प शांत शून्य। जब पुद्गल का कुछ आपके पास नहीं था, वो क्षण क्या थोड़े से मिले हों, बोलो मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले? मिले? थोड़े मिले, इतने मिले, इतने मिले, कितने मिले? वो क्षण, उसमें डूबो का प्रयास करो, ये तुम्हारे हाथ की बात है। और प्रभु कितनी कृपा बरस रही है, इतनी साधना प्रभु ने दे दी, और प्रभु हर एंगल से, हर प्रकार से, हर एंगल से, कभी भेद विज्ञान, कभी अस्तित्व में ठहर जाओ, कभी अपने में आ जाओ, कभी भेद ज्ञान करो, हर प्रकार से भगवान इस पंचम काल में। यहाँ कोई नामो निशान नहीं, कोई बताते ही नहीं साधना क्या है। किसी के पास चले जाओ और बताते हैं तो ये कर लो वो कर लो, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, क्षय समकत है ही नहीं, वहाँ जाओगे तो मिलेगा, यहाँ की देवगति है, ये ऐसा कुछ नहीं रे भाई। देवगति जाना जरूरी नहीं है, तुम एक संकल्प करो, जो संकल्प करोगे तुम्हें मिलेगा। सबने संकल्प कर लिया ना? कल हमने चर्चा की थी, पर संकल्प ढीला नहीं पड़ना चाहिए, पक्का संकल्प पक्का होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्धालय है। तुम भी डॉक्टर बनने जा रही है ना, संकल्प करना बाद में। मैंने किताब दी है ना, पढ़ी, देखा आपने उसको? देखा? छोटी सी पुस्तक, पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ना बच्चे, उसको पढ़ना, वो बहुत अनमोल चीज़ है। ये जो वस्तु स्थिति, हमने इसको महत्व भी नहीं दिया, हमने प्रैक्टिकल महत्व दिया, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं मिलता इससे। मैं जब पहला स्टूडेंट था, जब मैंने पीएचडी की थी, सब लोगों ने प्रशंसा की थी, अब सब पीएचडी कर रहे हैं, सारे पीएचडी कर रहे हैं, और हमारे मुनि जी भी पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं खुद की है, मैं क्या मना करूँ किसी को। पर मैं एक बात कहता हूँ, सबको एक बात कहता हूँ, ध्यान करो। मुनि जी ध्यान करो, पीएचडी करो। हमारे श्री मुनि जी पीएचडी कर रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने कोई ज़रूरत नहीं पीएचडी करने की, मैंने पीएचडी करके देखी, तू ध्यान कर। इसने मेरी बात मान ली, पीएचडी छोड़ दी, इसने मान ली मेरी बात, नहीं पीएचडी नहीं करनी। अब अपने में डूबने लगे, इनका स्वाध्याय ज़बरदस्त है, पकड़ है, ध्यान। क्यों? जिसमें आपकी रुचि है उसमें आप गहरे उतरते हैं, तो उसमें आप गहरे गहरे जाते हैं। तो कहने का अर्थ, मात्र जीव को, कल मैंने आपको बोला था कि खुली आंखों से ध्यान किया सबने? सबने किया। इतने आपकी बना है, कितने बजे उठ गए थे सुबह? 4 बजे। 4 बजे उठ करके अलग अलग, वो तो जगह थोड़ी होगी, अलग अलग ध्यान किया होगा। खुली आंखों से ध्यान करो, बहुत अच्छा लगता है खुली आंखों का ध्यान। जितना खुली आंखों का ध्यान होगा उतना बंद आंखों का ध्यान होगा। बंद आंखों से खुली, दोनों से करो। बंद आंखों से कितना करोगे? 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कर लोगे, तो थक जाओगे। समय कहाँ 5 घंटे के बाद आपके पास जाने का। पर खुली आंखों से तो 24 घंटे आप सैर कर रहे हो। जितना समय आपको, सुबह मॉर्निंग वॉक इतनी अच्छा होता है, जब सुबह का सूर्य निकलता नहीं, शांत एरिया होता है, एक व्यक्ति भी आपके पास ना आए, हवा का झोंका, अकेले, जड़ जीव का भेद कर दो, और भीतर 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 उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ। मैं आत्मा, मैं, बोलने की भी जरूरत नहीं, बस अनुभव करना है। वो जड़ जीव का भेद कर करके वो आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करना है, भेद करते चले जाओ। और जितना भेद गहरा होगा आपका ध्यान लगे। खुली आंखों से ध्यान करोगे, बंद आंखों का ध्यान बढ़ जाएगा। बंद आंखों से करोगे तो खुली आंख, दोनों करना। और 24 घंटे की साधना है, यानी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। और इतना अच्छा लगता है, आनंद आता है, फिर आपकी चर्चा करने का मन ही नहीं करता। किससे चर्चा करना, किसको बुलाना, कि टीवी देखना, सारे मनोरंजन के साधन, ये सारी इंद्रियों का विषय है। 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, और मन और बुद्धि, और तीनों को गौन कर दो, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को, और ये पिंड पर आया समझो। फिर देखो
मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता? मोक्ष तो हथेली पे करा, मिलता है। तो ये स्वस्थिति को महत्व देना है, भीतर गहरे गहरे जा करके। आप विचार बड़े तंग करते हैं, आपको आता है विचार हम नहीं भरे हैं भाई। जो मन पे पकड़ के इस जन्म में, अगले जन्म में कॉन्शियस अनकॉन्शियस एक व्यक्ति आता है, आपके ऊपर जरा सा विचार डालता, वो चला जाता है, वो विचार घूमता रहता है। देखो, और कोशिश करो जब आप साधना कर रहे हो, विचारों को महत्व ना दो, कम से कम बात करो, अपने में स्थित हो जाओ। आप अपने सिद्ध गति में जाना है। सिद्ध गति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि कोई प्रश्न करे कि मेरी अरहत अवस्था कैसे प्रकट है, मैं सिद्ध कैसे बनूंगा, बोलो। यदि आप सिद्ध बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे, बोलो। हाँ जी, हर पल होश में रहना, ठीक है। और कोई बताए? और कोई? सिद्ध अवस्था कैसे प्रकटेगी? आप जीते हो, ध्यान करते हो, नहीं करते? बोलिए, बंद आंखों से नहीं करते, ध्यान करो पहले, अच्छी बात है, ठीक है। और कोई? और कोई? और कोई? अपनी काया का मोह तोड़ करके, पिंड पर आया, ये पिंड का मोह टूटेगा और अवस्था प्रकट होगी। सबसे बाधक ये पिंड पर आया है, अपनी काया का मोह तोड़कर इसको बुसरा दो। बुसराने का मतलब क्या होता? मैंने कहते बोसरे बोसरे बोसरे, क्या मतलब हुआ बोसरे बोसरे? बोसरे का अर्थ क्या होता है आपके? काया को बुसरा दो। बोसरे का अर्थ क्या हो? दूसरे का है अंतःकरण से छोड़ दो इसको। ऊपर से बोसरे बोसरे कर, वो नहीं, जब मेरा है ही नहीं, ये काया मेरी है नहीं, काया बाधक है सिद्ध गति में, इसको भगवान ने बसलाया नहीं। जैसे भगवान ध्यान में बैठ जाते थे, एक एक महीना भोजन नहीं मिलता था, जाते थे भोजन नहीं मिला, वो है बसलाना। काया को बसला तो हम कहाँ बसला पाते हैं, बोसरे बोसरे तो कर देते हैं, पर काया की अटैचमेंट कितनी है? ये काया का मोह तोड़ना सबसे बड़ी बात है। नहीं टूटेगा, मिथ्या तो भारी है, पंचम काल है, पर बार 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 पुरुषार्थ करते रहोगे, एट लास्ट यू विल सक्सीड एट ऑल। संकल्प करो, काया का मोह तोड़ करके, बसला करके, फिर अपने में स्थित रहना। काया का बसला दिया, फिर अपने में स्थित होकर के अपनी आत्मा के भीतर जो अष्ट गुण हैं वो प्रकटेंगे। और ये स्थिरता 24 मिनट रह गई, शायद संकट हो जाएगी, 48 मिनट रह गई तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इतनी सी बात है, पर कठिन है, बहुत जोर लगाना पड़ेगा 24 मिनट के लिए। जोर स्थिरता बना, आप भीतर जाओ, केवल जीव को महत्व दो। ये काया को बना करके मैं जीवात्मा, सिर के सिरे से पांव के लोटे तक सब में जीवात्मा देखो, अपने में जीवात्मा, सब में जीवात्मा। केवल जीव ही दिखाई दे, कोई देह दिखाई ना दे। किसी को देखते हो ना तो हमारी आदत क्या है, जो परिचित होते हैं उससे हम राग कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं। वो स्त्री आए, पुरुष आए, छोटा आए, बड़ा आए, काला आए, गोरा आए, आपके दर्शन करने आए, उसके भीतर आत्मा देखो, दिखाई नहीं देगी। एज्यूम योर सेल्फ, क्योंकि आत्मा सब में है, मेरे में है, उनमें है, और सब में अनंत आत्माएं हैं। उस आत्मा का आत्मा में दृष्टि बदलनी पड़ेगी आपको। और अपने भीतर हमेशा आप खाना खाओ आत्मा, सो आत्मा, सैर करो आत्मा, बात करो आत्मा,
जो कोई आया वो भी आत्मा, मेरे में आत्मा, सोहम की साधना में जियो बस। भगवान कहते हैं ये सोहम की साधना है, ये केवल 20 मिनट की नहीं है, इसमें जीना है। सोहम सब में देखो, वो सो जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, साधु में आत्मा, मेरे में आत्मा, नरक निगोद में आत्मा, मेरे में आत्मा, पशु में आत्मा, मेरे में आत्मा, मनुष्य में आत्मा, मेरे में आत्मा, देवलोकों में आत्मा, मेरे, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है आत्मा से। और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं अकेला, क्या संबंध है किसी का किसी के साथ। निर्लिप्त अवस्था में जीने का प्रयास करोगे, आपकी लगन, आपका पुरुषार्थ, ये आपको लेके जाएगा। ठीक है, बोलो। नॉनवेज के जो शॉप्स रहते हैं ना, मतलब मच्छी वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं ना लगाए हुए बाहर, शॉप बाहर। हाँ हाँ हाँ, अपन वहां से गुजरते तो अपने मन में फिर उनके प्रति पहले पहले दुर्भाव आते थे कि ये कैसे कर रहे, ये कैसे कर रहे। तो अभी जैसे जैसे ये साधना समझते तो उनको भी अपन मतलब ये प्रेम भावना एक, हाँ, उन पर करुणा करो। देखो, संसार को तो बदल नहीं सकते। भगवान महावीर के समय भी भगवान के पास आता तो भगवान उपदेश देते। अब कोई उनको आपके पास आए, उनको प्रेम से समझा सकते हैं, माने उनकी माने ना माने, करुणा करो। कई बार हम, संसार चल रहा है, देखो युद्ध भी हो रहे हैं, हिंसा भी हो रही है, मांसाहार भी चल रहा है, कितने लोग मांसाहारी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा। हम क्या कर सकते? हम, हमारे पास कोई आए, करुणा करो। कोई आए, देखो भाई, मानव का जीवन बार बार नहीं मिलेगा, बस ध्यान कर लो, साधना कर लो। कोई समझ भी जाते, आप जैसे समझ जाते, कोई नहीं समझते। नहीं तो वहाँ पे जो जीव रहते हैं ना, जो शॉप पे, तो वो तो निर्जीव हुए रहते हैं ना, तो वहाँ से अपन ने उनको एक सद्भावना दी तो भी अपनी सद्भावना उन तक पहुँचती। हाँ, मंगल कामना तो पहुँचती है। आप मंगल कामना करो उनके लिए भी। वो बेचारे पड़े हैं, निर्दोष पकड़ रखा है, उनको मारेंगे काटेंगे, उनके लिए मंगल कामना करो। प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल करो। मिट्टी में सब हुए सूर्यरंग मत जंगना के, सब भूत प्राणी के लिए मंगल कामना भगवान। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, कोई आए, सब में भगवान की आत्मा देखो, दूसरा देखना ही नहीं, तो मंगल कामना होगी। जीव का, जीव के प्रति मंगल कामना। ठीक है, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, जड़ जीव का भेद कर दीजिए, अपने अस्तित्व के होश में आइए। निवासी निवास स्थान में है, दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार। कोई विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र 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 दृष्टा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। कोई विचार, संस्कार, धारणा को भूल जाएं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मेरे अपने गुण धर्म हैं,
मेरी अपनी संपदा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ। नमन करें हम धाराम को, धार्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धाराम को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गला सांस लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गला सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोये सब साहुनंग। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत और शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर पद होगा, उसका सदा